Hello students, let's consider this question. The question says, if masses of the blocks A and B, masses of block A and B as shown in figure, here figure given A and B, are 10 kg and 5 kg. तो A का मास कितना है 10 kg और ब्लॉक B का मास है 5 kg. A ब्लॉक है 10 kg का, इसमें भी B है 5 kg का respectively. Find the acceleration of the two masses. Assume all pulleys and string are ideal. Take g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्ट्रिंग आइडियल है. आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है इसका मास कंसीडर नहीं करना है हम लोग को, और पुल्ली भी आइडियल कंसीडर करना है, यानी पुल्ली का भी मास 0 कंसीडर करना है हम लोग. तो फर्स्ट फिगर के साथ स्टार्ट करते हैं. ए इसमें आप लोगों को क्या करना होता है कि एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो जितने भी ब्लॉक होंगे उनके लिए, पुल्ली के लिए इक्वेशन तो होगा नहीं क्योंकि पुल्ली का मास 0 है. तो समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में मास भी 0 कर कंसीडर कर लेंगे. तो पुल्ली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. किसी भी पुल्ली पे F इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि होता है समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और पुल्ली का मास मुझे 0 कंसीडर करना है. तो राइट साइड में 0 आएगा, यानी समेशन ऑफ फोर्स ऑन पुल्ली इज इक्वल टू 0. तो फिगर ए के साथ अगर हम स्टार्ट करें फिगर ए में, तो यहाँ पे ये 10 kg का ब्लॉक पे मान लेते हैं कि टेंशन T लग रहा है इसमें. तो ये टेंशन जहां तक रस्सी रहेगा क्या T टेंशन रहेगा. एक रस्सी सेम अमाउंट से टेंशन होता है एक रस्सी में, पूरे रस्सी में जहां तक ये रोप होगा वहां तक. तो ये पूरा रस्सी देखिए यहाँ घूमकर यहाँ से ऐसे मैं बनाता हूँ, ये ऐसे आया है इधर से घूमकर, ये सब हर एक पॉइंट पे, इस रस्सी के हर एक पॉइंट पे टेंशन टी 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 ऐसे है. ठीक है, यानी इधर भी टेंशन टी है. अब रोप या स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकता है, खाली पुल कर सकता है. तो ये इस पुल्ली को भी, ये पुल्ली जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक्स मान लेते हैं इसको भी पुल करेगा. तो इधर से भी टी टेंशन फोर्स से और इधर से भी टी फोर्स से पुल कर रहा है. अब चूंकि इस पे नेट फोर्स 0 मुझे दिखाना है, इस पुल्ली के ऊपर नेट फोर्स क्या दिखाना है 0. तो आगे की तरफ फोर्स 2T होना पड़ेगा, इधर 2T होना पड़ेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा. यहाँ पे देखिए नेट फोर्स क्या मैंने लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है. तो इधर 2T आया, तो ये रस्सी पूरा यहाँ तक घूम कर देखिए आया है ऐसे, तो यहाँ तक भी टेंशन 2T होगा, और ये टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा 2T, क्योंकि स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकता है, ओनली पुल कर सकता है. तो 5 kg को ऊपर की तरफ पुल करेगा ये. तो अब पूरे रोप में हर एक पॉइंट का टेंशन मुझे पता चल गया कि कौन से पॉइंट पे कितना टेंशन है. यहाँ पे टेंशन T है कि नहीं. तो अब इक्वेशन मैं लिखूंगा दोनों ऑब्जेक्ट के लिए. पहले 10 kg के लिए लिखते हैं. तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएंगे 10 kg, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg. तो मास है उसका 10 और g मुझे 9.8 कंसीडर करना है. तो 9.8 इंटू 10 करेंगे तो 98 आ जाएगा, और इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है t. ये अपवर्ड डायरेक्शन में 10 kg पे फोर्स t लगा, और नीचे ग्रेविटी इस पे फोर्स mg लगा रही हो. तो mg ये mg, m कितना था m 10 था और g 9.8, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया है 98. और कोई है क्या फोर्स नहीं, सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहा है इस पे. तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब हम कंसीडर करते हैं ये ब्लॉक हम लोग कंसीडर अगर कर लें कि ये नीचे की तरफ जा रहा है और इसको मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है. अब ये कंसीडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि अगर ये ब्लॉक सच में ऊपर नहीं जा रहा होगा, मैंने कंसीडर किया है कि ये ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा ना, तो मेरा एक्सेलरेशन आंसर में नेगेटिव आ जाएगा. तो मैं अभी कंसीडर कर लेता हूँ कि ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव किया. तो टेंशन इसका देखिए डबल है, यहाँ पे टेंशन क्या है डबल, और 10 kg ऑब्जेक्ट के पास टेंशन क्या है इसका आधा है, यहाँ 2T टेंशन है. और 10 kg के पास अगर हम टेंशन देखें तो T टेंशन है. तो जहाँ पे टेंशन डबल होता है उसका एक्सेलरेशन हाफ होता है. एक्सेलरेशन कैसे इसको पता करते हैं हम लोग. तो टी डॉट ए करेंगे तो वो 0 आना चाहिए.
पूरे जितने भी ब्लॉक हैं उनके लिए टी डॉट ए यानी टेंशन का वर्क डन 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लिखते हैं टी डॉट ए, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट क्या करना है 0। तो 10 kg के लिए अगर हम बात करें, ये ए एक्सेलरेशन से आ रहा था और इस 10 kg को हम मान रहे हैं कि नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन है A2 मान लेते हैं A2, और ये A माने थे 5 kg वाले का। तो 5 kg के लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन टी डॉट ए, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लगा तो 2T, ये मूव भी ऊपर की तरफ किया तो एक्सेलरेशन को भी A लिख दिए। फिर अब 10 kg के लिए लिखे, 10 kg पे टेंशन ऊपर की तरफ लगा लेकिन ये मूव नीचे कर रहा है तो माइनस होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन दोनों हो गया, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है तो निगेटिव वर्क होता है। तो T इंटू A2, और दो ही ऑब्जेक्ट था तो दो ही मैंने T डॉट ए लिखा इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 करते ही ये देखिए T2T A इक्वल टू TA2 आया, T से T कैंसिल हो गया और A2 इक्वल टू 2A आया, है कि नहीं। यानी कि अगर मैं 5 kg वाले का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A बोल रहा हूँ, तो 10 kg का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 2A हो रहा है। तो अब से ये याद कर लेंगे कि जहाँ पे टेंशन दुगना वहाँ एक्सेलरेशन आधा। 10 kg पे T टेंशन तो एक्सेलरेशन 2A, तो 5 kg पे 2T टेंशन, टेंशन डबल हो गया तो उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, यानी A हो गया एक्सेलरेशन इसका। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं दोनों के लिए, एक 10 kg के लिए और एक 5 kg के लिए, दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा आ जाएगा दोनों ब्लॉक का। अब 10 kg का चलिए इक्वेशन लिखते हैं। 10 kg पे नीचे की तरफ फोर्स लग गया 98। कैसे 98 आया सर? mg से आया, m इसका था, m कितना था बता दीजिए जल्दी। m था 10 और g 9.8 लेना है, तो 10 इंटू 9.8 आता है 98। 98। अब ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा इस पे, ऊपर यहाँ पे T लिया है मैंने ना, T लग गया अपर डायरेक्शन, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। ये कितना जा रहा है नीचे, ठीक है 10 kg किधर जा रहा है, देखिए नीचे मैंने माना है नीचे की तरफ जा रहा है 2A एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, तो 98 पहले लिखेंगे, 98 माइनस टी माइनस 98 नहीं लिखना है, टी माइनस 98 कब लिखते हैं, जब इसको मैं ऊपर जाता हुआ कंसीडर करता, ये नीचे आ रहा है यानी डाउनवर्ड वाला फोर्स बड़ा है, तो 98 माइनस टी, ये मैंने लिख दिया 98 माइनस टी, नेट फोर्स हो गया इक्वल टू मास, मास है 10 और इसका एक्सेलरेशन क्या माने हैं हम 2A, तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इक्वेशन को, 98 माइनस टी इक्वल टू 20A, तो टी को इधर लाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 98 इक्वल टू टी प्लस 20A। दिस इज आवर इक्वेशन 1। लेट्स ट्राई टू राइट इक्वेशन फॉर 5 kg ऑब्जेक्ट। तो 5 kg ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्स लगा है, तो नीचे लगा 5 इंटू 9.8, 5 इंटू 9.8 लग गया इस पे 5 kg पे डाउनवर्ड, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है 2T, कितना, तो चूंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए इसमें 2T फोर्स ज्यादा होगा, 2T माइनस नीचे का फोर्स 49, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 2T डाउनवर्ड 49, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 5 है मास और इसका एक्सेलरेशन है A, इसको भी अरेंज कर दें हम तो 49 एक साइड में चला जाएगा उधर, और ये 49 प्लस हो गया और 2T माइनस 5A हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से T भी मिल जाएगा और A भी मिल जाएगा, तो 98 इक्वल टू 98 इक्वल टू क्या लिख देंगे बताइए, 98 इक्वल टू T प्लस 20A, और ये 49 इक्वल टू 49 इक्वल टू 2T माइनस 5A। अब मुझे इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों ब्लॉक का, तो T को कैंसिल कर देते हैं। T को कैसे कैंसिल करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये T था ना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2T होगा, तब कैंसिल होगा T।
तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे टी कैंसिल करना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, 2t से 2t हो जाएगा कैंसिल, और 196 माइनस 49 147 इक्वल टू ये 40, और ये सब्ट्रैक्ट किए हैं इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और 147 इक्वल टू 45a, और इस तरह से a इक्वल टू आ जाएगा 147/45, और 2a इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 294 और 45 आ जाएगा, 294/45। तो इस तरह से 2a किसका एक्सेलरेशन था, 10 का, तो 10 का एक्सेलरेशन मुझे मिला, ये 10 केजी वाले का एक्सेलरेशन मिला 294/45, 294/45, और 5 केजी का एक्सेलरेशन मुझे मिला 147/45। क्लियर है ये। अब इसी मेथड से, सेम मेथड का यूज करके हम लोग फिगर बी दिया है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड, इसमें है सेकेंड 10 और 5, तो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, 5 केजी से मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेंशन मान लिया टी, तो ये रस्सी जहां तक जाएगा वहां तक टेंशन टी होते रहेगा, टी ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहे, ये ग्रीन में इसको करते जा रहा हूँ टी टेंशन, यहाँ तक टेंशन टी ही रहेगा, जहां तक ये रस्सी जाएगा वहां तक क्या टेंशन टी रहेगा, यहाँ तक टी टाइट है रस्सी, तो इस ऊपर की तरफ इधर टी लग गया टेंशन। डायरेक्शन में कैसे लिख रहा हूँ टेंशन का, तो जिस ब्लॉक के लिए लिख रहा हूँ मैं 10 केजी के लिए सोच रहा हूँ कि 10 केजी पे रस्सी किधर फोर्स लगा रहा होगा, तो रोप तो खाली पुल कर सकता है, पुश कर नहीं सकता है, तो ये ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। अब इस पुल्ली को क्या कर रहा होगा ये, इस पुल्ली के लिए सोचें तो इस पुल्ली को इधर नीचे की तरफ टी लगा रहा होगा, और इसको नीचे की तरफ टी लगा रहा होगा इधर से। तो एक ही रस्सी में टेंशन का 2 डायरेक्शन है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है। मतलब जब मैं पुल्ली के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखूंगा, और 10 केजी के लिए लिखूंगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लूंगा। तो और पुल्ली पे नेट फोर्स 0 चाहिए, तो नीचे टोटल 2t लगा तो ऊपर भी लगना चाहिए 2t, राइट। तो ये 2t इधर से घूमकर यहाँ तक आ गया, 2t आ गया ना यहाँ तक। अब एक्सेलरेशन की बारी आ गई, एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, तो टेंशन इसमें टोटल टेंशन 10 केजी पे कितना लगा, टोटल टेंशन 2t इधर और t इधर, तो कुल मिला के 10 केजी पे टेंशन लग रहा है। ये 10 केजी ब्लॉक का इक्वेशन लिखें तो उस पे ऊपर की तरफ 3t लग गया टेंशन, 3t, इधर 2t और इधर से t, कुल मिला के कितना लग गया 3t। नीचे वाले 5 केजी पे कितना लगा, 5 केजी पे, 5 वाले पे तो खाली t ही लगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि टेंशन दुगना तो एक्सेलरेशन आधा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स टेंशन अगर है, टेंशन ज्यादा तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है, तो यहाँ 3 टाइम्स टेंशन है, तो इसके एक्सेलरेशन को हम अगर मान लिए, पहले कंसीडर कर लेते हैं कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा ब्लॉक। तो हम मान रहे हैं कि ये 5 केजी मान लेते हैं नीचे आ रहा है, और ये 10 ऊपर जा रहा है, तो 10 का एक्सेलरेशन अगर मैं ए लिखूंगा कि ये ए से ऊपर गया, तो 5 कितने से नीचे जाएगा, 3a से नीचे जाएगा। वैसे भी टी डॉट ए लिखेंगे तो उससे भी आ जाएगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टी डॉट ए लिख कर दिखाते हैं। अब डायरेक्ट हम करेंगे, टेंशन दुगना एक्सेलरेशन आधा, टेंशन 3 टाइम्स तो उसका एक्सेलरेशन 1/3, तो इसका इसका ए लेंगे तो इसका 3a लेंगे, तब तो ये 3a का 1/3 आएगा, वो ए 3a का 1/3 ए तभी आएगा ना। तो इस पे आ गया था कितना टी, और इधर से कितना आया था 2t, टेंशन इस पे आया 30, और इसको मैं नीचे कंसीडर किया था 3a से, और इसको ऊपर माना था कि ये a से जा रहा है। तो अब इक्वेशन लिखते हैं, चलिए 10 केजी के लिए इक्वेशन बताइए क्या हो, 10 केजी ब्लॉक के लिए इक्वेशन, तो 10 केजी ब्लॉक पे टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग गया 3t, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा mg लगता है m, तो इसका 10 है तो 10g लिख दे, क्या 10g, बाद में g इक्वल टू 9.8 पुट करेंगे, अभी 10g लिखते रहे, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 3t माइनस 10g, 3t माइनस 10g,
क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए ऊपर वाला फोर्स पहले लिखे हैं 3t माइनस 10g इक्वल टू ma। मास कितना है इसका 10 और इसका एक्सीलरेशन कितना है a 10। ये इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही 5 kg के लिए चलिए लिखते हैं इक्वेशन। 5 kg पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg मतलब 5g फोर्स लगा डाउनवर्ड और t टेंशन ऊपर लग रहा है इस पे t, और ये जा रहा है नीचे 3a से, तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है इसलिए पहले 5g लिखेंगे माइनस t, 5g माइनस t इक्वल टू ma 3। This is equation 2. So by solving 1 and 2 equation, we can get value of a। आइए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। मुझे a फाइंड करना है यानी t को कैंसिल करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो 3t माइनस 10g इक्वल टू 10a लिख दिए, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तभी ये t कैंसिल होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू 3 15g हो गया। 5 इंटू 3 क्या हो गया 15g, माइनस 3 इंटू टी 3t, फिर इक्वल टू 3 इंटू 3 9a। अब ये इसको 3t से 3t कैंसिल कर दिए डायरेक्ट ऐड करने से, तो 15g में से 10g गया तो क्या आ गया 5g। 15g में से 10g चला गया तो 5g इक्वल टू 10a और 9a ऐड होकर 19a। इस तरह से a इक्वल टू हमारा आ गया 5g अपॉन 19। a आया 5g अपॉन 19, तो 5g अपॉन 19 किसका एक्सेलरेशन है, तो a किसका था, a देख लेते हैं, इसका था 10 का, यानी 10 5g अपॉन 19 से ऊपर जाएगा, और 5 kg का एक्सेलरेशन 3a है तो वो 15 5 इंटू 3 15g अपॉन 19 से ये नीचे आएगा। इस तरह से दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।